Good morning. Good morning, everybody. In the series of immunology, today we will study cytokines. This is especially for semester 3 class paper, I think CC 10. So what are cytokines? सबसे पहले ये cytokines क्या है? We all know कि जब पहले हम लोगों ने देखा था कि इम्यूनोलॉजी में जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स. बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं और सब दो तरह का इम्यून सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा, इनेट इम्यून सिस्टम एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम. तो देखा कि बहुत सारे cells हैं और mainly when we have gone through adaptive immune system we say कि सब cells एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं. तो ये जो इतने different types of cells हैं वो एक दूसरे से कैसे communicate करते हैं, this is through cytokines. तो cytokines जो है mainly it is the communication between all the cells of the immunology और उसको communicate करता है, message पहुंचाता है, फिर उसके accordingly the cells react कि उसके बाद उसको एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना, प्रोलिफरेट करना है कि सेल डेथ करना है, जो भी है, these message are taken by cytokines. जैसे कि it is also an as a हार्मोन के जैसा ये it is also an chemical messenger which takes message to the other cell या different cells के पास message बुला के उनको coordinate करते हैं. तो cytokines are, ये इसका अगर डेफिनेशन देखा जाएगा तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि these are group of cells, maybe it may be polypeptide और प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं और इनके मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं वो बहुत लो होते हैं. मॉलिक्यूलर वेट इनका लो होता है. तो ये इसका डेफिनेशन है, ये इसका प्रॉपर्टी हो गया कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड है. ठीक है. प्रोटीन्स विच आर सिक्रीटेड बाय द एक्टिवेटेड इम्यूनोसाइट्स. जब अगर कहीं से सिग्नल किसी का, मान लो कोई एंटीजन का या किसी का सिग्नल मिल रहा है तो इम्यूनोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं. उसके बाद दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं वेरियस फंक्शंस के लिए, हाई एक्टिविटी एंड दूसरे को वेरियस फंक्शंस इस पे मैसेज ले जाते हैं. इट एक्ट्स लाइक अ केमिकल मैसेंजर. मतलब देयर मेजर फंक्शन क्या हुआ, तो उसका मेजर क्या हो, तो कम्युनिकेट, मेडिएट करना, दो के बीच में मेडिएट करना. और मेडिएट करने के बाद मतलब मैसेज पहुंचाने के बाद दे रेगुलेट इम्यून रिस्पॉन्स. जिसको ये मैसेज पहुंचाएगा फिर अकॉर्डिंगली वो इम्यून रिस्पॉन्स या इंफ्लामेटरी रिएक्शंस जो भी होगा, प्रोलिफरेशन सेल, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स यू नो. तो ये उसको पहले मेडिएट करेंगे, मतलब कि अपना मैसेज उसको पहुंचाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो सेल रिएक्ट करेगा. तो साइटोकाइन्स अगर लिम्फोसाइट में होता है तो लिम्फोकाइन, अभी वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइन. तो मेनली द साइटोकाइन्स आर द लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड और ग्लाइकोप्रोटीन जो which acts for the communicating between the different lymphocytic cells or immunological cells. अब ये रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स अगर हम लोग देखें कि कहाँ पे ये रिलीज होता है, पेरिफेरल में भी हम लोग ऑटो इम्यूनिटी में पढ़ा था ना, सेंट्रली और पेरिफेरली. तो ये कहीं दोनों जगह पे रिलीज हो सकते हैं. तो पेरिफेरल में ये सब एग्जांपल्स हैं, मास्ट सेल्स, ग्लियल सेल, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स. और सेंट्रल में नॉन न्यूरल सेल्स एंड माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स एंड स्पॉन सेल्स. ये सब ये रिलीज ऑफ साइटोकाइन अगर पेरिफेरी में होगा तो इनके थ्रू होगा और सेंट्रल में होगा तो इनके थ्रू होगा. मतलब सेंट्रल मतलब सेंट्रल इम्यून ऑर्गन्स, दैट इज बोन मैरो और थाइमस. अब साइटोकाइन्स के इफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो मेन इफेक्ट इज टू कम्युनिकेट. तो कम्युनिकेट करने के बाद पहले कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब मैसेज पहुंचाते हैं, वन देन उसमें मैसेज में कुछ रहता है ना कि वो क्या करेंगे आगे. तो मे बी वो सेल ग्रोथ को प्रमोट करेंगे या सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करेंगे. सेल डेथ, वी हैव टॉक्ड इन अबाउट ऑटोसिस इन इम्यून ऑटो इम्यूनिटी.
फिर इंड्यूस नॉन रेस्पॉन्सिवनेस टू अदर साइटोकाइंस, की दूसरे के साथ रिस्पॉन्स नहीं करना है या रिस्पॉन्स करना है, ये भी इन पर डिपेंड करेगा, या दूसरे साइटोकाइंस के सिक्रीशन को भी इंड्यूस करेंगे। तो दीज आर सिंपली द functions of cell growth, cell differentiation, cell death, responsiveness or non-responsiveness of other cells, or it induce the secretion of other cytokine also. तो what are the general properties? अभी हम लोगों ने इसकी प्रॉपर्टीज की बात भी की थी कि अगर हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखें तो क्या है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक तो पहला वर्ड आता है कि इट इज अ लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड एंड और ग्लाइकोप्रोटीन। हमने अभी बात कर ही ली थी कि द साइटोकाइंस आर मोस्टली लो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीपेप्टाइड या ग्लाइकोप्रोटीन है, एंड मोस्टली ये मोनोमर्स होते हैं, तो सिंगल चेन हो। हाँ, अभी मैंने जो पहले डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा कि नेचुरल साइटोकाइंस आर सिक्रीटेड बाय एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स। जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, एक्टिवेटेड कब होंगे इम्यून सेल्स? जब उनको कोई स्टिमुलस मिलेगा, मतलब मान लो एंटीजन, कोई फॉरेन एंटीजन आ रहा है या कुछ हो रहा है, तो मतलब स्टिमुलस मिलने के बाद ही इम्यून सिस्टम के सेल्स एक्टिवेटेड होते हैं, और एक्टिवेटेड होने के बाद ये सिक्रीट होते हैं। तो नेचुरल साइटोकाइंस आर सिक्रीटेड बाय द एक्टिवेटेड सेल्स सच एज एक्टिवेटेड इम्यून सेल्स, यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स सेल्स एंड सम ट्यूमर सेल्स। तो ये ध्यान रखने का, ये कब सिक्रीट होंगे? जब इम्यून सेल्स जब एक्टिवेटेड हो जाते हैं, उसके बाद ये मैसेज सिक्रीट करते हैं। और एक तरह के जो सेल्स हैं वो अलग अलग तरह के भी साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। वन काइंड ऑफ साइटोकाइंस क्या है, और एक ही तरह का साइटोकाइन अलग अलग सेल्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक सेल अलग अलग तरह के भी साइटोकाइंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? जैसे ये TH1 है, ये इंटरल्यूकिन 2 भी सिक्रीट कर रहा है, इंटरफेरॉन एंड लेम्डा बीटा ये सब सिक्रीट कर रहे हैं। कहने का मतलब कि एक सेल डिफरेंट साइटोकाइंस सिक्रीट कर सकते हैं, या डिफरेंट सेल से एक ही तरह का साइटोकाइन रिलीज हो सकता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी था कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट है, दूसरा प्रॉपर्टी था कि ये एक्टिवेटेड सेल से सिक्रीट होते हैं, और तीसरा कि ये अलग अलग तरह के सेल से एक ही तरह के साइटोकाइन सिक्रीट हो सकते हैं, और एक ही तरह के सेल से अलग अलग तरह के साइटोकाइन सिक्रीट हो सकते हैं। अब है मेन कि ये एक्ट कैसे करते हैं। तो देयर आर 3 different types in which they act. I think you are familiar with these words: autocrine, paracrine and endocrine. तो मोस्टली जो साइटोकाइन होता है ये दोनों से ज्यादा होता है। ऑटोक्राइन मतलब कि अगर एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल ने साइटोकाइन सिक्रीट किया, अगर, और उसके बाद वी विल स्टडी कि साइटोकाइन को सिक्रीट करने के बाद इसको एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर्स रहते हैं। अगर जो सेल सिक्रीट कर रहा है उसी सेल में उसके रिसेप्टर्स हो, मतलब उसी सेल को ये आगे गाइड करेगा कि क्या करना है। अगर सेम सेल में होगा देन इट इज नोन एज ऑटोक्राइन। मतलब साइटोकाइन बाइंड्स टू रिसेप्टर ऑन द सेल दैट सिक्रीटेड इट। जो सेल इसको सिक्रीट कर रहा है उसी के रिसेप्टर से अगर ये बाइंड हो जाएगा देन दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नोन एज ऑटोक्राइन टाइप ऑफ। व्हाट इज पाराक्राइन? पाराक्राइन में 2 सेल्स होते हैं जिनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, पास ही होते हैं, ठीक है। तो ये मान लो ये सिक्रीट किया और इसके रिसेप्टर्स इस पे हैं, ठीक है, जो नियर बाय सेल्स में साइटोकाइन बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ नियर बाय सेल्स, तो ये इसमें जाके बाइंड हो जाएगा। ऑटोक्राइन में सेम सेल पे बाइंड होगा जिससे वो सिक्रीट हो रहा है। पाराक्राइन में वो जो अपने पास में जो उसके नजदीक के सेल्स हैं उसमें जाके अटैच होगा। और एंडोक्राइन में क्या होता है कि जो 2 सेल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, तो इतना दूर ये, जैसे एंडोक्राइन यू नो द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स कैसे वो जाते हैं थ्रू ब्लड। अगर ब्लड के थ्रू जा रहे हैं देन इट इज एंडोक्राइन, लेकिन ज्यादातर ये दोनों मैनर से होता है। एंडोक्राइन भी मान लीजिए हार्मोन है कोई तो वो ऐसे बाइंड करेंगे,
तो साइटोकाइन अगर बाइंड करता है डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, देन इट इज नोन एज एंडोक्राइन। तो क्या इट एक्ट्स इन डिफरेंट मैनर्स, दैट इज वन इज ऑटोक्राइन, जब वो खुद के सेल से बाइंड हो जाएगा जहां से सीक्रेट हो रहा है। पैराक्राइन अगर आसपास के नजदीकी सेल के ऊपर बाइंड होगा। एंडोक्राइन इफ दूर दूर में, बहुत दूर के सेल से बाइंड होगा रिसेप्टर में, और इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, then it is known as endocrine. So these are three different types of manners in which cytokines travel. वही चीज है, उसको मैंने फिगर से एक्सप्लेन किया है। ऑटोक्राइन देखिए इन्होंने ही सीक्रेट किया और इसी के साथ बाइंड हो गया, और पैराक्राइन नजदीक के सेल से यहां से सीक्रेट हुआ यहाँ, और एंडोक्राइन ये दूर है लेकिन ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू गया। तो दिस फिगर इज मोर एक्सप्रेसिव। तो देयर आर, ये बहुत, आई थिंक दीज वर्ड्स आर फेमिलियर, हम लोग पहले भी सिक्रीशन में ये पढ़ चुके हैं, ऑटोक्राइन टाइप ऑफ, पैराक्राइन, एंडोक्राइन। तो यहाँ पे इन द रेस्पेक्ट ऑफ साइटोकाइंस ये तीन तरह से एक्ट कर सकते हैं। अब क्या है, साइटोकाइंस जो क्या करता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है। साइटोकाइंस इनिशिएट देयर एक्शन by binding the specific membrane receptor on the target cell. इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। हर साइटोकाइन का अपना अलग अलग रिसेप्टर होता है जिससे ये बाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टिमुलस, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक्टिवेटेड सेल से सीक्रेट होते हैं साइटोकाइन, मतलब कि स्टिमुलस इज नेसेसरी, स्टिमुलस मिला इसको, तब ये साइटोकाइन जीन, साइटोकाइन प्रोड्यूसिंग सेल साइटोकाइन सीक्रेट किए। ये देखिए, ये इसमें ये यहाँ पे रिसेप्टर है, इसके साथ बाइंड होके फिर वो सिग्नल देगा, उसमें मैसेज है ना कि उसको आगे क्या करना है, तो सिग्नल देगा, उसी के अनुसार ये जीन एक्टिव होगा, जीन एक्टिवेशन होगा और उसके अनुसार रिजल्ट होगा। जो भी अभी हम लोगों ने उसके फंक्शंस की बात करी, मे बी प्रोलिफरेशन, सेल डेथ, डिफरेंशिएशन एक्सेट्रा, तो जो भी उसका बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, दिस थ्रू दिस प्रोसेस। Now, the effect of cytokines are often, अभी इसमें दो तीन वर्ड्स हैं हम लोग जो देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज है, प्लियोटोरिज्म, रिबंडेंट, सिनर्जी, एंटागोनिज्म, that form a cytokine network. तो प्लियोट्रोपिज्म क्या है? It refers the ability of one cytokine having multiple effects on diverse type of cell. एक ही तरह का साइटोकाइन है, जैसे ये देखिए प्लियोट्रोपिज्म में क्या होता है, एक्टिवेटेड CD4 टी हेल्पर सेल से सीक्रेट हो रहा है क्या, साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 4, ये सीक्रेट हो रहा है। लेकिन ये देखिए अलग अलग सेल्स पे, बी सेल्स पे दूसरी तरह से फंक्शन कर रहा है, IgE प्रोडक्शन कर रहा है, टी सेल्स पे TH2 डिफरेंशिएशन कर रहा है, और मैक्रोफेजेस पे इनहिबिशन कर रहा है। मतलब एक ही तरह का सेल है लेकिन डिफरेंट साइड टाइप ऑफ सेल पे अलग अलग काम करता है, इसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म, ठीक है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन साइटोकाइन, एक ही साइटोकाइन है लेकिन इसके डाइवर्स इफेक्ट हैं, अलग अलग सेल्स पे अलग अलग इफेक्ट हैं, तो ये इसको हम लोग कहते हैं प्लियोट्रोपिज्म। अब रिबंडेंसी, व्हाट इज रिबंडेंसी? रिबंडेंसी में क्या होगा, इट रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल साइटोकाइंस, अलग अलग साइटोकाइन है लेकिन उसका जो उसका उल्टा हो गया, हैज द सेम और द ओवरलैपिंग फंक्शनल इफेक्ट। यहाँ पे देखिए रिबंडेंसी में क्या हो रहा है, रिडंडेंसी में तीन तरह के यहाँ पे साइटोकाइंस आपको दिखाए जा रहे हैं, इंटरल्यूकिन 2, 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 है, लेकिन ये बी सेल्स पे तीनों का जो इफेक्ट है वो सेम है। क्या इफेक्ट है? प्रोलिफरेशन, मतलब ये भी प्रोलिफरेट कर रहा है, ये भी प्रोलिफरेट कर रहा है, ये भी, तो इसको कहते हैं कि रिडंडेंसी, मतलब कि जब रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल, अलग अलग साइटोकाइंस जो है वो सेम ओवरलैपिंग, अगर सेम या एक लगभग एक जैसा इफेक्ट अगर रखते हैं तो देन दिस इज नोन एज रिडंडेंसी। नाउ सिनर्जी, सिनर्जी का क्या मतलब होता है? अगर दो तरह के या दो से ज्यादा साइटोकाइन, अगर उनको कंबाइंड रूप से इफेक्ट देखा जाए तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है।
मतलब कि refers to the property of two or more cyto having greater effect than additive effect. अगर ये इंडिविजुअल काम करेंगे तो इनका एफिशिएंसी कम रहेगा, लेकिन ये दोनों अगर मिल के एक साथ काम कर रहे हैं तो अब ये ज्यादा, इसका जो इफेक्ट होता है वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनर्जी, कि जब एक या दो से ज्यादा जब मिल के काम करते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। अगर ये इंडिविजुअली अगर करेंगे तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो कम होगी, और ये दोनों के मिलने से क्या होता है, एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सिनर्जी। एंटागोनिज्म, नाम से पता उल्टा, अगर एक एक्टिवेट कर रहा है तो दूसरा उसको सप्रेस कर रहा है, उसको हम लोग एंटागोनिस्ट मतलब एक के उल्टा, अपोजिट में होता है। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ वन साइटोकाइन इनहिबिटिंग द एक्शन ऑफ अदर। अगर दूसरे यहाँ पे मैक्रोफेज अगर यहाँ पे ये साइटोकाइन इसका एक्टिवेट कर रहा है तो IL-10 जो है इनहिबिट कर रहा है, ये माइक्रोफेज एक्टिवेशन को एक्टिवेट कर रहा है और ये इनहिबिट कर रहा है। मतलब ये जो दोनों है एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एंटागोनिज्म। अब ये था प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज थे। अब अबाउट क्लासिफिकेशन कि कितने तरह के ये होते हैं। तो इंटरल्यूकिन्स इसको IL से कहते हैं, उसमें इंटरल्यूकिन 1, 2, 3, 4 आई थिंक 32 या 35 तक है। तो जो नंबरिंग है जैसे जैसे डिस्कवर हुआ है उसके अनुसार नंबरिंग है। जो सबसे पहले डिस्कवर हुआ वो IL-1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इंटरफेरॉन्स है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ साइटोकाइंस। अब इंटरल्यूकिन्स में ये सीक्रेटेड, इंटर मतलब दो के बीच में, हम लोग इंटर बोलते हैं ना, दो इंटरसेलुलर मतलब दो के बीच में। तो ये ल्यूकिन्स मतलब ल्यूकोसाइट्स। तो ये साइटोकाइन सीक्रेटेड बाय ल्यूकोसाइट्स दैट हैव एबिलिटी टू एक्ट एज सिग्नल मॉलिक्यूल्स बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन। मतलब ल्यूकोसाइट्स आपस में एक दूसरे पे ये सिग्निफिकेंस एक्शन करते हैं। तो इसको हम लोग इस टाइप के साइटोकाइंस को कहते हैं इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, जैसे ये T सेल्स है, देखिए ये B सेल्स है, ये सब पे ये फंक्शन कर रहा है और अलग अलग उसका जो इफेक्ट हो रहा है वो अलग हो रहा है। ये प्रोलिफरेशन में T सेल्स का प्रोलिफरेशन कर रहा है, ये B सेल्स का एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर रहा है, ये NK सेल्स का प्रोलिफरेशन कर रहा है। तो दीज आर इंटरल्यूकिन्स। और नेम है जैसे नंबरिंग रहता है 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी, जैसे जैसे होता गया वैसे। ये भी एक चार्ट है जिसमें डिफरेंट इंटरल्यूकिन्स आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज की बात हम लोगों ने कर ली है कि कैसे कैसे उल्टा काम कर सकता है, मिल के काम कर सकता है, एक ही अलग अलग इफेक्ट दे सकता है या डिफरेंट एक ही इफेक्ट दे सकते हैं। दीज आर नेटवर्क ऑफ इंटरल्यूकिन्स। दूसरा इंटरफेरॉन, ये ग्रुप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन है, जो कि इंटरफेरॉन ये वायरस सेल पे काम करता है। ठीक है, वायरस एंड एक्सपोजर टू वेरियस, मान लीजिए कि एक सेल है, ये इन्फेक्टेड हो गया वायरस से। ठीक है, ये इन्फेक्टेड हो गया वायरस से मान लीजिए, तो ये जो साइटोकाइन रिलीज करेगा ये इसे अपने दूसरे सेल्स में ये साइटोकाइन जाएगा जो कि अभी इन्फेक्ट नहीं हुआ है वायरस से, जो कि अभी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ है। तो इसके अंदर ये साइटोकाइन मतलब इसको आगे अगर ये वायरस फिर क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये इसको अगर इन्फेक्ट करेगा तो इसको वायरस से लड़ने के इसके लिए इसके पास अपने एंटीबॉडीज या जो हथियार है वो इसके पास होंगे। तो ये पहले से ही इसको इसमें भेज के इसको तैयार कर देता है आगे वायरस को एक्सपोज होने पे लड़ने के लिए। इट इज अ ग्रुप ऑफ that produced by human or animal cells following the infection of virus and exposure to the various inducing agent. क्लियर? तो ये इंटरफेरॉन्स हुए। ये डिफरेंट तरह के इंटरफेरॉन है, कहाँ कहाँ से सब सीक्रेट होते हैं, इसके फंक्शंस है जैसे IFN अल्फा, तो ये ल्यूकोसाइट सीक्रेट होते हैं, ये एंटीवायरस इम्यून रेगुलेशन, ये एंटी ट्यूमर होते हैं, ये वीकर एंटीवायरस इफेक्ट करते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ, बहुत सारे नाम इतना फास्ट है कि उतना नाम लिखना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे चार्ट के थ्रू आप लोग उसको दिखा सकते हैं। अभी वही है, इंटरफेरॉन का एक्टिविटीज दिखाया हुआ है डिफरेंट सेल्स पे, कैसे एक्टिव करता है और क्या उसके इफेक्ट होते हैं।
दिस इज अबाउट इंटरफेरॉन। वैसे ही ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जिसको हम लोग टीएनएफ कहते हैं, देयर ओरिजिनली थॉट एज अ, इसको एंटी ट्यूमर एजेंट के रूप में माना जाता था, बट इसका लेकिन इसीलिए उसका नाम पहले पड़ गया है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। पहले इसको एंटी ट्यूमर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये मल्टीपल एक्शन इसका पता चल गया है। इट इज ऑल्सो एन साइटोकाइन। ये मोनोसाइट से मैक्रोफेज से मेनली एक्टिवेट प्रोड्यूस होता है। टीएनएफ बीटा, इसको लिम्फोटॉक्सिन भी कहते हैं। एक्टिवेटेड फॉर्म इसका TH0 एंड TH1 है। तो दीज आर सम ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स सिक्रेटेड बाय मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। नेक्स्ट है CSF या कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये साइटोकाइंस स्टिमुलेट करते प्रोलिफरेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ हीमोपोटाइक स्टेम सेल्स एंड डिफरेंट प्रोजेनेटर्स। इसमें ये डिफरेंट है, अगर मोनोसाइट से CSF-M, ग्रैनुलोसाइट से तो CSF, स्टेम सेल तो SCF, एरिथ्रोपोइटिन है तो ये, these are the names. You only write the names, different types of name, क्योंकि बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा है इसमें, तो you can write the names of the different type of cytokines. जैसे ये CSF है तो ये सबका नाम हम लोग लिख देंगे। Growth factor, it is an also very important one. Growth factors are cytokines which, क्या जैसा नेम सजेस्ट कर रही थी, which will stimulate the growth of their target cell. जो इनका टारगेट सेल होगा उसके ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ये डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर है। एपिथेलिया ग्रोथ फैक्टर, वस्कुलर एंडोथेलिया ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर, तो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ फैक्टर। अब now we will come to the cytokine receptor, because it is a very important thing. अगर cytokine रिलीज हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर चाहिए। टारगेट सेल में जब तक उसके रिसेप्टर नहीं होंगे तो जो मैसेज उसके पास है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइटोकाइन रिसेप्टर्स, इसमें IG सुपर फैमिली रिसेप्टर, क्लास 1 हीमोप्रोटीन रिसेप्टर एंड क्लास 2 इंटरफेरॉन रिसेप्टर। डिटेल्स ऑफ रिसेप्टर आई विल गिव इन योर डिफरेंट वीडियो। जी हर ओनली द नेम्स ऑफ द रिसेप्टर कितने तरह के होते हैं वो मैंने बताया। एक TNF रिसेप्टर है और कीमोकाइन रिसेप्टर है। दीज आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर। कीमोकाइन रिसेप्टर्स है ये देखिए इंटरल्यूकिन फैमिली अभी हमने बात किया, टाइप 1 फैमिली के ये सब रिसेप्टर्स हैं। इंटरल्यूकिन टाइप 2 फैमिली के ये रिसेप्टर्स हैं। TNFR ये IG फैमिली के ये रिसेप्टर्स हैं। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। इट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। विदाउट रिसेप्टर साइटोकाइन का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाएगा, एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच साइटोकाइन। यहाँ पे मैंने टेबलर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ, ये जैसे कि ये साइटोकाइंस है, कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, और उसके क्या क्या एक्शंस है यहाँ पे दिया हुआ है। IL-2 इंटरल्यूकिन 2 का प्रोलिफरेशन है, यही सब काम है इनका। प्रोलिफरेट करेंगे या सेल डेथ करेंगे, इसका मेनली प्रोलिफरेशन है IL-2 का। तो ये आप देख सकते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ cytokines and different type of their action from where they are secreted। और ये देखिए ये जैसे ये वाले हैं, है ना, ये एपोप्टोसिस कर रहे हैं, मतलब ये सेल डेथ कर रहे हैं। तो जितने भी जो हम लोगों ने इम्यूनोलॉजिकल में फिजियोलॉजिकल एक्शंस जो देखे थे, जो जिस तरह प्रोलिफरेशन, सेल डेथ, सिनर्जी सब जो देखे हैं, सब इसके अलग अलग साइटोकाइंस के अलग अलग उसके अकॉर्डिंगली उसके फंक्शंस होंगे। अब ये
डिजीज भी इसके थ्रू हो सकते हैं, वैसे आपके सिलेबस में उसको बोला नहीं है, बट इफ यू हैव टू राइट द असाइनमेंट तो उसको आपको 2000-3000 वर्ड्स में करने के लिए ये सब बढ़ाना होगा। तो ये अगर न्यूरो इन्फ्लामेटरी है तो ये सारे डिजीज हो सकते हैं आपको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, रेस्पिरेटरी है तो एस्थमा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकते हैं, हाइपरट्रॉफी हो सकता है, ये सारे डिजीज जो है, फीवर तो इन्फ्लामेशन में नॉर्मल है, अगर कोई भी तरह किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन होंगे तो फीवर आना ही है। रेनल में आपका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ये सारे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कि एक क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। इसके भी वही है ट्रीटमेंट, इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, थेरेपेटिक यूज इसका क्या है। तो इंटरफेरॉन्स, जहां पे हम लोग हमने जो दूसरे वायरस सेल्स में वो ट्रीटमेंट अगेंस्ट वायरल डिजीज और कैंसर के थ्रू सेवरल काइंड ऑफ साइटोकाइंस आर यूज्ड फॉर इनहैंस टी सेल एक्टिवेशन के लिए, इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज के लिए ये काम में आता है। IL-2 जो इंटरल्यूकिन 2 है, लिम्फोकाइन है, ये एक्टिवेट करते हैं किलर सेल्स को ट्रीटमेंट में। तो दीज आर सम थेरेपेटिक यूज ऑफ साइटोकाइंस। Anti-cytokines in management of autoimmune disease. In last class we have studied about autoimmune disease, जैसे rheumatoid arthritis है, उसके एंटी साइटोकाइन बनाकर उसको हम लोग रिलीज कर सकते हैं, जैसे एंटी TNF एंड एंटी इंटरल्यूकिन 2। ल्यूकेमिया में ट्रीटिंग द एडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया के लिए, एलर्जीज के लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट होते हैं, तो ये सब इसके यूजेस हैं। तो दिस इज अबाउट cytokines. So thank you very much. In next video we will discuss about some detailed cytokine receptors.